हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने लास्ट वीडियो में यह सीखा था कि किस प्रकार से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे प्रीपोजिशन का प्रयोग करके जिरंड या नाउन के पहले। तो पिछले वीडियो में हमने इसके रूल्स को पढ़ लिया था और कुछ एग्जांपल्स को किया था रूल्स को क्लैरिफाई करने के लिए। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग उसी रूल से रिलेटेड एक्सरसाइज को करेंगे और इस एक्सरसाइज को करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है कुछ क्वेश्चन जहाँ पर हम लोग यूज करेंगे प्रीपोजिशन का किसके पहले, नाउन या जिरंड के पहले, और इन दिए गए वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो वी हैव फर्स्ट सेंटेंस, यू हेल्प मी आई वुड हैव फेल्ड। तुमने मेरी सहायता किया, मैं असफल हो गया होता। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जब बात जिरंड के प्रीपोजिशन के प्रयोग से वाक्यों को जोड़ने की आती है तो हमको वाक्यों को हिंदी में जोड़ना आना चाहिए। यदि हम लोग वाक्यों को हिंदी में जोड़ लेते हैं तो हमको यह क्लैरिफाई हो जाता है, यह पता चल जाता है कि हमको एग्जैक्टली कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है और कहाँ पर करना है। जैसे कि ये हमारा पहला वाक्य, इस पहले वाक्य में क्या बोला गया है कि यू हेल्प मी, तुमने मेरी सहायता किया, आई वुड हैव फेल्ड, मैं असफल हो गया होता। यदि मैं इन दोनों वाक्यों को कंबाइन करके एक वाक्य बनाऊं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि तुम्हारी सहायता के बिना मैं असफल हो गया होता। अर्थात मगर इस वाक्य के लिए यहाँ पर हिंदी में कंबाइन सेंटेंस लिखो तो ये रहता, तुम्हारी सहायता के बिना मैं असफल हो जाता। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो लास्ट में यूज किया गया है मैं असफल हो जाता, ये इस पूरे सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर रहा है। अर्थात इसका पूरा ट्रांसलेशन तो यही सेंटेंस होगा। इसका मतलब जब इन दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे तो इस सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो परिवर्तन हुआ कहाँ है तो लोग देखेंगे, यहाँ पर था मतलब तुमने मेरी सहायता किया, लेकिन इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, तुम्हारी सहायता के बिना मैं असफल हो जाता। अर्थात दोनों वाक्यों को जोड़कर हमारे ये कंबाइंड सेंटेंस बन गया है। तो यहाँ पर देखेंगे किसका प्रयोग किया गया है, के बिना का प्रयोग किया गया है। और के बिना के लिए हमने प्रीपोजिशन जाना था, एक था बट फॉर, एक था विदाउट, और उसका प्रयोग करना कहाँ था, नाउन या जिरंड के पहले। तो यहाँ पर हमारा जो नाउन मिल रहा है तुम्हारी सहायता, अर्थात यहाँ पर जो सब्जेक्ट यू था, यू को कन्वर्ट कर दिया गया है पॉसेसिव केस के प्रोनाउन योर में, और जो हेल्प था उसको नाउन फॉर्म हेल्प में चेंज कर दिया गया है, और इसकी इंग्लिश होती है योर हेल्प। तो हमने यहाँ पर यूज कर लिया है योर हेल्प, तुम्हारी सहायता के लिए, और इसके साथ क्या जुड़ा है, के बिना, और के बिना की इंग्लिश हो जाएगी विदाउट। तो उसका प्रयोग कहाँ करना था, नाउन के पहले। नाउन यहाँ पर हेल्प है, इसके बाद योर जुड़ा हुआ है, तो इसके पहले किसका प्रयोग कर लेंगे, विदाउट का। तो ये हो गया विदाउट योर हेल्प, अर्थात तुम्हारी सहायता के बिना मैं असफल हो जाता। तो इसका ट्रांसलेशन यहाँ पर दिया हुआ है, ये हो जाएगा आई वुड हैव फेल्ड। तो यहाँ पर हमने इन दोनों वाक्यों को जोड़कर एक सेंटेंस बना लिया है और प्रीपोजिशन प्रयोग किया है विदाउट का, किसके पहले, योर हेल्प के पहले। तो आई होप कि आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा किस प्रकार से कंबाइन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है माय ब्रदर इज इल, मेरा भाई बीमार है, ही हैज हाई फीवर, उसको तेज बुखार है। तो दोनों वाक्यों को कह सकते हैं, मेरा भाई तेज बुखार से बीमार है। तो यहाँ पर से का सेंस आया, और यहाँ पर हैज का तात्पर्य कोई पास्ट होने से है। जब भी हैज या हैव का प्रयोग बिना किसी मेन वर्ब के किया जाता है और उनका यूज ही मुख्य क्रिया के रूप में हो जाए तो उनका अर्थ होता है पास होना। यहाँ पर पास क्या है, हाई फीवर, और जब कोई चीज पास होता है या साथ हो मतलब वो साथ में है, तो साथ का सेंस कौन सा प्रीपोजिशन दे रहा था, वो दे रहा था विद, और विद का क्या होता है, से होता है या साथ होता है। जब इस दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माई ब्रदर इज इल, माई ब्रदर इज
इल। देखिए पहले सेंटेंस में इस बार कोई चेंज नहीं है। अब इल क्यों है? तेज बुखार से, तो से का सेंस आ गया, से के लिए क्या यूज कर लेंगे? विद। और यहाँ पर क्या यूज कर लेंगे? नाउन क्या है? हाई फीवर, यहाँ पर लिख लेंगे हाई फीवर। तो इस प्रकार से इन दोनों वाक्यों को जोड़ लिया गया है। और प्रीपोजिशन किसका प्रयोग किया गया? विद का प्रयोग किया गया है। किसके पहले? हाई फीवर के पहले। और यहाँ सब्जेक्ट और हैज को हटा दिया गया है, क्योंकि हैज के अर्थ में ही विद का प्रयोग यहाँ पर कर लिया गया है। और सब्जेक्ट तो दोनों वाक्यों में सेम था, क्योंकि माय ब्रदर के लिए ही का प्रयोग किया गया था। हमको बनाना है सिंपल सेंटेंस, और सिंपल सेंटेंस में हमारे पास होता है नंबर ऑफ सब्जेक्ट एक और नंबर ऑफ फाइनाइट वर्ब भी एक ही चाहिए होता है। तो यहाँ पर देखिए एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। तो ये रहा हमारा कंबाइंड सेंटेंस इस दिए गए क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ये क्या दिया गया है? He worked hard, उसने कठिन परिश्रम किया। He could not pass the exam, वो परीक्षा पास नहीं कर सका। तो इन दोनों वाक्यों को क्या बोल रहा है? कठिन परिश्रम तो किया है, फिर भी पास नहीं हुआ है। तो जोड़ के कह सकते हैं ना कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद वो परीक्षा पास नहीं कर सका। तो देखिए ये वाला सेंटेंस तो समान रहा, इसमें कोई चेंज नहीं है, परीक्षा पास नहीं कर सका। लेकिन इसको मैंने किस में चेंज कर दिया है? कठिन परिश्रम के बावजूद। और यहाँ पर जो अर्थ आया है के बावजूद का, और के बावजूद के लिए क्या करते हैं? इन स्पाइट ऑफ का। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। हम लोग देखिए यहाँ पर वर्क जो है वर्ब, इसको चेंज कर रहे हैं जिरंड में। जिरंड कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करने से। और यहाँ पर हम लिख लेंगे इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हार्ड वर्क, इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क, इसको ऐसे भी लिखा सकता है। या जब ऐसे करेंगे तो ऑलरेडी नाउन फॉर्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग अगर इसके ऑर्डर को चेंज नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर वर्क का यूज किया गया है वर्ब के रूप में। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो वर्क शब्द होता है इसका प्रयोग नाउन के रूप में भी किया जाता है, इसका प्रयोग वर्ब के रूप में भी किया जाता है। अगर मैं इसके ऑर्डर को चेंज नहीं करता हूं तो वर्क तो वर्ब ही रहेगा। लेकिन यदि मैं इसके ऑर्डर को चेंज करके हार्ड को पहले और वर्क को बाद में लिखूं तो वहां पर हार्ड के बाद वर्क को लिखने की वजह से वह नाउन फॉर्म में ही रहेगा। तो मैंने इसको इसके ऑर्डर में कोई नहीं चेंज किया है, दैट इज व्हाई मैंने वर्क को किसमें चेंज कर दिया है? वर्किंग में। और ये हमारा बन गया है इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्जाम। ही कुड नॉट पास द एग्जाम। तो ये रहा हमारा कंबाइंड सेंटेंस इस तीसरे क्वेश्चन के सेंटेंसेस को जोड़ने के बाद। अब बढ़ते हैं चौथे सेंटेंस की तरफ। चौथा वाक्य हमारा, चौथा क्वेश्चन क्या है? ऑल पास्ड द एग्जामिनेशन, सभी ने परीक्षा पास कर लिया। ओनली गोविंद फेल्ड, सिर्फ गोविंद फेल हो गया, असफल हो गया। तो इसको ऐसे कह सकते हैं गोविंद के सिवाय या गोविंद को छोड़कर सभी ने परीक्षा पास कर लिया है। यहाँ पर देखिए किस प्रीपोजिशन का अर्थ आ रहा है? के सिवाय या के छोड़कर। और मैंने बताया था के सिवाय के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एक्सेप्ट का, अर्थात इस बार प्रीपोजिशन क्या आएगा? एक्सेप्ट आएगा। तो ये क्या, इसको जोड़ने पर क्या बनेगा? एक्सेप्ट गोविंद, एक्सेप्ट गोविंद, एक्सेप्ट गोविंद ऑल पास द एग्जाम, ऑल पास्ड द एग्जामिनेशन, ऑल पास द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। तो ये रहा हमारा सेंटेंस इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के पश्चात। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है ही वाज इल, वह बीमार था। ही वेंट टू स्कूल डेली, वह स्कूल रोजाना जाता था। तो कह सकते हैं बीमार होने के बावजूद वो स्कूल डेली जाता था, रोज जाता था। तो देखिए के बावजूद का था गया, अभी हमने के बावजूद के किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया था? इन स्पाइट ऑफ का। तो वापस इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ, बीमार होने के बावजूद। तो ये क्या हो जाएगा? इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल। या फिर इसको हम लोग इससे अच्छा कर लेते हैं इलनेस, इन स्पाइट ऑफ इलनेस, कॉमा लगाएंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ पर हमने इसको तो चेंज कर लिया, प्रीपोजिशन का प्रयोग कर लिया और इनको नाउन फॉर्म इलनेस में चेंज कर दिया है। और अगला सेंटेंस लिखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। और ये क्या है? ही वेंट टू स्कूल, ही went to school, he went to school daily।
तो ये रहा हमारा कंबाइंड सेंटेंस इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के बाद। ये हमारा आखिरी सेंटेंस में इसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। इस वाक्य को आप लोग खुद से कंबाइन करने का कोशिश कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। तो ये हमारा पहला सेंटेंस दिए गए क्वेश्चन में, ही सेव्ड द किंग्स लाइफ, उसने राजा का जीवन बचाया। ही गॉट ग्रेट ऑनर, उसे बहुत सम्मान प्राप्त हुआ। तो उसे सम्मान क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि उसने राजा का जीवन बचाया है। तो दोनों वाक्यों को जोड़ के कह सकते हैं, राजा का जीवन बचाने के कारण उसे बहुत सम्मान प्राप्त हुआ। तो इस वाक्य में कोई चेंज नहीं करेंगे, चेंज यहीं पर करेंगे। और यहाँ पर जो प्रीपोजिशन का हिंदी अर्थ आया है के कारण, अब आप लोग पीछे वीडियो में जाकर देखिए के कारण के कौन सा प्रीपोजिशन है, कैसे इसको यूज करेंगे। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो इसी के साथ मैं आज के वीडियो लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस के अंतर्गत एक नए रूल को पढ़ेंगे और नए नियमों को जानेंगे एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।